हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने चैप्टर 1 जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वो हमने बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया। ठीक है, आपने वीडियोस देखे होंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। कुछ डाउट्स हो तो यार आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका वहाँ पर आंसर करने की कोशिश करूँगा। आज जो है हम अपना सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपने चैप्टर 1 ढंग से पढ़ा होगा तो यार चैप्टर 2 पढ़ने में बहुत आसानी होगी। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है यार। शुरू करते हैं। क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या होता है सॉल्ट। देखिए भाई, किसी भी क्या बोलते हैं हमारा कोई भी केमिकल है। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। हमारे नेचर में जितने भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी केमिकल एग्जिस्ट करते हैं, उनको उनके नेचर के हिसाब से, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से 3 ग्रुप में डाला जा सकता है। या तो वो हमेशा एसिड होंगे, या वो बेस होंगे, या फिर सॉल्ट होंगे। ये एसिड का क्या मतलब होता है, बेस का क्या मतलब होता है, सॉल्ट का क्या मतलब होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी चाहे केमिकल हो, आप लैब में जाइए, स्कूल लैब में, और वहां पर कोई भी एक केमिकल उठाइए, उनको हम इन 3 ग्रुप में, हम किसी भी एक ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है, चाहे नेचर में कोई सा भी केमिकल आता हो, वो इन तीनों ग्रुप में ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि हर कंपाउंड को हम 3 ग्रुप में डाल सकते हैं, कि पहला है एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट। ठीक है, इन तीनों का मतलब समझेंगे कि एसिड बेसिस सॉल्ट क्या है। अब उसको समझने से पहले यार एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं जिसको बोलते हैं बच्चे इंडिकेटर्स। है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने शुरुआत में करा दिया। इसके बाद हम एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, देखो मैंने टॉपिक का नाम लिख रहा है, इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को टेस्ट करना है। इंडिकेटर नाम से ही पता लग रहा है यार, इंडिकेट करना है। इंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को बताना। कोई चीज बता रहा है कि वो एसिड है या बेस है, मतलब इस चीज से चेक करूंगा। एक एक्चुअली में चेकर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी चीज जो हम टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी जो कंपाउंड हम टेस्ट कर रहे हैं, वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, और ये जो इंडिकेटर होता है ना, कैसे बताता है एसिड है या बेस है, बाय चेंजिंग इट्स कलर। कलर चेंज करके बताता है, कलर चेंज होता है उस हिसाब से हमें पता लगता है कि एसिड है या फिर बेस है। तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है। बहुत सारे इंडिकेटर हमारे क्या बोलते हैं लैब में यूज करते समय मिल जाएंगे। उनमें से हमें सारे तो नहीं पढ़ने, बस 3 ही पढ़ने क्लास 10th में। और उन 3 इंडिकेटर का नाम है यार, सबसे पहला लिटमस, जिसे लिटमस पेपर भी बोलते हैं, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा फिनोफ्थलीन। ठीक है, तीनों नाम याद रखना है। कौन कौन से इंडिकेटर्स है, पहला है लिटमस पेपर, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा है फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये 3 हमारे इंडिकेटर होते हैं जो कि एसिड और बेस को पहचानने में हेल्प करते हैं, इंडिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है इंडिकेटर्स क्या है, पहचानने में हेल्प करते हैं एसिड और बेस को। ठीक है, और 3 तरह के इंडिकेटर हैं, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। तो तीनों को एक बार पढ़ लेते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक नॉर्मल जैसा पेपर होता है आपका, जैसे ये एक पेपर है, वैसे ही वो भी एक पेपर होता है। बट वो पेपर क्या होता है, वो पेपर हमें बताता है कलर चेंज करके कि एसिड और बेस क्या है। जैसे इस पेपर से वो पेपर थोड़ा सा ही डिफरेंट होगा, बस वो कलर चेंज कर देगा। अगर एसिड में डुबो देंगे तो वो अलग चेंज कलर कर देगा, बेस में डुबो देंगे तो अलग चेंज कलर कर देगा। ठीक है ना। लिटमस पेपर जब आप लैब में लेने जाओगे, अपने टीचर से बोलोगे, तो वो 2 फॉर्म में मिल जाता है, या तो ब्लू लिटमस या तो रेड लिटमस। 2 तरह का आपको लिटमस पेपर मिलेगा, ब्लू लिटमस मिल जाता है और रेड लिटमस मिल जाता है। ठीक है, 2 तरह के लिटमस पेपर प्रेजेंट होते हैं। अब एसिड जो होता है उसमें वो कैसे कलर चेंज करेगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है ना, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा बीकर है ना, और बीकर के अंदर मान लो ये एसिड है। ठीक है, ये एसिड है मान लो, और एसिड के अंदर अगर हम ब्लू लिटमस को डुबो देंगे तो ये जो पहले से ब्लू लिटमस है ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ये रेड कलर का हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बना भी रखा है, ब्लू टू रेड हो जाएगा, तो समझ जाओ क्या चीज है, एसिड है। आपको पहले से नहीं पता होगा कि अगर ये चीज क्या है, तो ब्लू लिटमस अगर डुबाऊंगा ना और वो ब्लू टू रेड हो जाता है, तो आपको ये पहचानने में हेल्प हो जाएगी कि हाँ भाई ये चीज क्या है, एसिड है। ठीक है, एसिड के लिए टेस्ट दिखाया जाता है, लिटमस पेपर टेस्ट। ठीक है, सेम सिमिलरली बेस के लिए केस, बेस में रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, एसिड के केस में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है और बेस के केस में रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है, हमको ध्यान रखनी है। अच्छा, कोई बच्चा बोले कि सर कि हमने एसिड ले लिया और इसमें रेड लिटमस डुबो दिया, तो क्या होगा भाई।
ब्लू को रेड करता है, बट पहले से ही रेड हो तो वो रेड ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। और वैसे ही सेम अगर हमारे पास बेस होगा और बेस में अगर मैं ब्लू लिटमस डुबो दूं तो कोई चेंज दिखाएगा नहीं, वो रेड को ब्लू करता है लेकिन ब्लू को ब्लू ही रहने देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, रेड को ब्लू करेगा पर ब्लू को ब्लू ही रहने देगा। एसिड में वही चीज, ब्लू टू रेड कर देगा लेकिन रेड को रेड ही रहने देगा। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। दूसरा लिटमस पेपर, पहला लिटमस पेपर तो आपको समझ में आ गया, पहला इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज लैब में एक केमिकल होता है, उसको केमिकल को बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। जब आप उसको लेने जाओगे तो आपको ओरिजिनल कैसा दिखेगा, उसका न्यूट्रल कलर कौन सा होता है, न्यूट्रल कलर उसका ऑरेंज होता है। न्यूट्रल कलर का मतलब होता है कि जब हम ओरिजिनली उसको देखेंगे तो वो कैसा दिखता है, ओरिजिनली वो हमको ऑरेंज कलर का दिखता है, ठीक है। तो अगर एसिड में हम क्या करते हैं, देखो इसको करने का तरीका बताता हूं आपको। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब मुझे पता करना है कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन है, इसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन में से ड्रॉप निकाल लिया, एक दो ड्रॉप निकाल लिया, ठीक है। उससे ड्रॉपर से ड्रॉप निकाल लिया और उसके बाद क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज का ये सॉल्यूशन ले लेंगे। मिथाइल ऑरेंज का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली कैसे कलर का था, मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली ऑरेंज कलर का था, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो दो तीन बूंदे ले लिया ना इस सॉल्यूशन के, जिसको हमें चेक करना है कि एसिड है या बेस है, वो जो बूंदे हैं वो इसमें डाल देंगे, एक दो बूंदे। तो अगर ये मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली ऑरेंज कलर का था, अगर ये ऑरेंज से रेड हो जाता है, अगर ये ऑरेंज से रेड हो जाता है तो यानी ये चीज जो थी वो क्या थी, एसिड थी। अगर ये ऑरेंज से येलो हो जाता है, ऑरेंज से अगर येलो हो जाता है, ये येलो लिखा है, ये येलो से लिखा था तो दिख नहीं रहा होगा, ये येलो लिखा है। अगर ऑरेंज से येलो हो जाता है तो पहचान जाएंगे ये जो सामान था ये क्या था, बेस था। तो ये पहचानने का तरीका होता है, कैसे कलर चेंज होता है, ऑरेंज से अगर रेड हो जाएगा तो एसिड, ऑरेंज से अगर येलो हो जाएगा तो बेस। वैसे सेम तीसरा तरह का इंडिकेटर जिसे बोलते हैं बच्चों फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन ओरिजिनली लैब में लेने जाओगे तो वो कलरलेस होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, कलरलेस होता है, जैसे पानी का कलर होता है वैसे ही कलर होता है, कलरलेस यानी। तो सेम अगर एसिड और बेस में चेक करना है तो अगर कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, वही हमने काम किया, ये जो सोल्यूशन है चेक करना है एसिड है या बेस है। इस बार हम ये फिनोफ्थिलीन ले लेंगे और फिर एक ड्रॉप इसमें डुबोया। अगर ये कलरलेस था और कलरलेस ही रह गया डुबोने के बाद तो समझ जाएंगे हाँ भाई जो ये सब्सटेंस डाला है ना, जिसके ड्रॉप्स डाले हैं वो एसिड है। बट अगर ये कलरलेस था और हमने ये बेस था और इसके ड्रॉप्स इसमें डाल दिए, अगर ये पिंक हो जाता है, कलरलेस से अगर ये पिंक हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो सोल्यूशन है वो क्या है, बेस है। तो ये पहचानने के तरीके होते हैं कि एसिड है या बेस है। तो अभी एसिड और बेस का मतलब तो नहीं पता, लेकिन एसिड और बेस को पहचानने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं, किस किस तरीके से कौन कौन से इंडिकेटर से पहचानते हैं। पहला लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज और तीसरा फिनोफ्थिलीन। और कलर कौन कौन से चीज होते हैं ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि यही पेपर में पूछे जाते हैं कि इसमें ये चेंज हो गया तो बताइए क्या चीज थी क्या नहीं थी। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इन कलर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगले लेक्चर में हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके अगले लेक्चर में हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हमारा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।